वेलकम टू क्लासरूम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कसन करुचे सेवक सेविकार ईवीएस पेडागोगी सेशन। अल्प दिन रहा 3-4 दिन मध्य एग्जाम रहा 14 17 और 18 जुलाई आपंकर जो एक्जामिनेशन होगा जाऊँगी तार गोटे रिविजन क्लासेस आप कहींपारती। तो देखो कौन सब इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कसन करवा। लेट्स बिगिन। So प्रथम क्वेश्चन, which of the following formative assessment tools allows teachers to gauge students understanding and adjustment instruction in real time? ओके, राइट आंसर दे दियंतु कोन रहिबो क्विक रिवीजन गोटे हे जाऊ रिवीजन क्लास एटा। ओके, तो यार राइट आंसर हे जाउची ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर सी क्विजेस एंड पोल्स। आपण जदि क्विज रखिबे पोल रखिबे ताले फॉर्मेटिव असेसमेंट रो सबटु बेस्ट टूल बोली हम ताऊ कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग रुब्रिक्स इन असेसमेंट? रुब्रिक्स माने देखंतु किछि गोटे प्रोसेस बा मेथड गुडा टेबुलिंग मेथड गुडा टेबुलेशन करि दिया हबो सेठे आपनक ताको रुब्रिक्स बोली कहा जाय। सेठी शिशु माने निजर क्वेश्चन रो आंसर गुडा सब लिखिबे। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग रुब्रिक्स इन असेसमेंट? असेसमेंट रे आपनकर रुब्रिक्स को यूज करा जाय किबा स्टूडेंट मानकर आपनकर जेतबे असेसमेंट करिवे। ओके, एमते स्क्वायर शेप रो हितिबो कोठे केते मार्क दिया हबो सेटा सब असेसमेंट करा जाय, बुझले कि? तो तार राइट आंसर दे ऑप्शन नंबर 2 रो क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर को होउची यस, ऑप्शन नंबर बी टू प्रोवाइड क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर इवैल्यूएशन। जेतबे आपण इवैल्यूएट करिवे देखो ये आपनकर इवैल्यूएशन ईवीएस रो इवैल्यूएशन पेडागोगी रो आसी। ओके, इवैल्यूएशन, ओके, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ए पेडागोगी रो आसी। ठीक अछि, रिलेटेड आंसर होची क्लियर एक्सपेक्टेशन, जहां आपण एक्सपेक्ट करथिबे ता विषय जानि परिबे एवं इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड मध्ये मेंटेन कराबो। रुब्रिक्स एमति स्क्वायर हिकी आपण थिबो कोठे केते मार्क रखिला को सेक्शन रे भलो कला कोठे न कला एटा जणा पड़िबो। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, what is the following best describe the function of KWL chart in diagnostic assessment? डायग्नोस्टिक असेसमेंट रे KWL चार्ट रो महत्व कोन रहिछि? क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर हो जाउछि यस, ऑप्शन नंबर सी दैट इज इट आइडेंटिफाइज व्हाट स्टूडेंट्स नो वांट टू नो एंड हैव लर्न। कोन सिखिले, ओके, कोन जानिया चाहउछथि आ कोन जानिले ए सब विषय रे से आइडेंटिफाई करबो KWL चार्ट। ओके, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली आंसर दियंतु। हाउ डू परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट सच एज फील्ड स्टडीज सपोर्ट ईवीएस लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल साइंस? ओके, तो राइट आंसर दे दियंतु। राइट आंसर हो जाउछि ऑप्शन होछि आपनकर देछि दे असेस स्टूडेंट्स थियोरेटिकल नॉलेज थ्रू रिटन एग्जाम्स। ऑप्शन नंबर बी दैट इज दे अलाउ स्टूडेंट्स टू अप्लाई नॉलेज टू रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट इश्यूज। यस, आपण जदि फील्ड ट्रिप करिवे क्वेश्चन थिला आपनकर फील्ड ट्रिप कोन पे करथि ना रियल वर्ल्ड देखिया पे। ओके, आपण गोटे शस्य क्षेत्र बुली जिवे से शस्य श्यामला लेखाई सपोज नहले केते क्षेत्रफल भितर आपनकर शस्य फसल चाष करा जे सब पिला ने निजे फील्ड को जाके देखि जानि परिबे, तो रियल वर्ल्ड को से माने एक्सप्लोर करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्योर रिव्यूज एज एन असेसमेंट टेक्निक इन ईवीएस? ईवीएस रे असेसमेंट टेक्निक रे आपनकर प्योर रिव्यूज कोन पे दरकार? क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर दे दियो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एंगेज विथ वर्क एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन। निजे वर्क रे निजे गोटे एक्टिविटी रे एंगेज हेबे स्टूडेंट्स माने और निजे तारो आंसर मध्ये दे परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो रे यूज करिवार मुख्य कारण कोन? क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर हे अछि they showcase a student's progress. Option number C, okay, they showcase a student's progress over time across multiple type of work. विभिन्न प्रकार काम को गोटे थरो से माने कैरी आउट करि परिबो ता कहबा समेटिव असेसमेंट रो मेन एडवांटेज पोर्टफोलियो बनाया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यस, क्वेश्चन नंबर 7 हम कोइ पर क्वेश्चन नंबर 7, which of the following technique is the most suitable for uncovering misconceptions in students understanding before instruction begins? कौन से इंस्ट्रक्शन आरंभ होबा पूर्व जो मिथ्या कॉन्सेप्ट थाउ से माने मतलब मिस कॉन्सेप्शन बा भूल धारणा जोटा कहि परिबा ताले ताको सॉल्व करिया पे को टेक्निक निहाती इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायग्नोस्टिक क्विज। ओके, आपण क्विज रैंडमली पचारिबे डायग्नोस करिवे कोटे तारो मिस्टेक रहउची को कॉन्सेप्ट को से बुझी पारनी। ओके, ताको कहबा डायग्नोस्टिक क्विजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच फॉर्मेटिव असेसमेंट मेथड एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे हैव लर्न एट द एंड ऑफ द लेसन? लेसन शेष रे से माने कोन सिखले जानिया पे हेले कोन करिया पड़िबो बा को असेसमेंट मेथड अप्लाई करिया पड़िबो? क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एग्जिट टिकट। आपण एग्जिट टिकट मेथड गोटे अप्लाई करिवे सेही प्रोसेस रे आपण इवैल्यूएट करि परिबे जे से माने
कौन शिखिंट लेसन सरला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रोल ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट ईबीएस रे डायग्नोस्टिक असेसमेंट करार मुख्य उद्देश्य कौन क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टू आइडेंटिफाई गैप्स इन स्टूडेंट्स नॉलेज बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन्स कौन पाठ आरंभ करने इंस्ट्रक्शन देवा पूर्व से पूर्व नॉलेज को जानापी नॉलेज गैप को जानापी एमती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 which of these techniques is best for assessing a student's ability to organize and synthesize environmental science information visually देखी देखी कि से शिखे ओके को टेक्निक आपन यूज हम असेसमेंट टेक्निक राइट आंसर दे पारे कि आपन क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर हो जाउची यस ऑप्शन नंबर सी दैट इज कांसेप्ट मैपिंग आपन कांसेप्ट मैपिंग टेक्निक यूज करिकिना से मानकर सबुठ बेस्ट टेक्निक जोटा कि आपनकर ऑर्गेनाइज हे परबे शृंखलित भाव रहि परबे आ एनवायरमेंटल साइंस विषय इनफॉरमेशन निजे देखि कि मते जानि परबे ताको कांसेप्ट मैपिंग माने मैप देखि कि कांसेप्ट पाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन how can digital tools like Google Forms enhance formative assessment EVS Google form गुडा को आपण बाहर करके पिला को इवैल्यूएट करि परिबे असेसमेंट करि परिबे एगुडा को केमिति हेल्पफुल हे परिबो को रीजन अछि जदर से माने ए सब असेसमेंट करि परंती टीचर माने क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर अछि ऑप्शन नंबर बी दे मेक असेसमेंट मोर एंगेजिंग बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम फीडबैक ओके निजे निजे फीडबैक माने कोन मतामत आपण कोन सिस्टर स्टडी करले से भलो कि खराब ता विषय मतामत देबे ए गूगल फॉर्म रे एटा बेसी हे पारुछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू असेस ए स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल स्किल इन ईवीएस स्टूडेंट रो ईवीएस रे केते प्रैक्टिकल नॉलेज जानिया पे कोन करिया दरकार क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर हे जाउछि यस ऑप्शन नंबर बी दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट द्वारा आपण स्टूडेंट रो प्रैक्टिकल स्किल टाको स्टडी कर परिबे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट माने प्रैक्टिकल नॉलेज केवल प्रैक्टिकल कले ही आसीबो ता माने ओके प्रैक्टिकल सपोज तो आपण करिया चाहछथि एसिड बेस रो टेस्ट करिया चाहछथि तो आपण को लिटमस पेपर आनिबे एसिड रे बुडेबे बेस रे बुडेबे कलर चेंज को देखि निजे प्रैक्टिकली करबे ता कहबा परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग एग्जिट टिकट्स इन द क्लासरूम एग्जिट टिकट्स से डिस्कशन कराइतला कोन पे यूज करा होची आपण कहि पारंती राइट आंसर दे पारंती ऑप्शन नंबर ए देखिले ऑप्शन नंबर बी देखंतु एंड ऑप्शन नंबर सी देखंतु ऑप्शन नंबर डी देखंतु कोन हे जो राइट आंसर को टू कलेक्ट डाटा ऑन स्टूडेंट्स अटेंडेंस टू गैदर फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स कंपैरिजन एंड मिसकंसेप्शन एट द एंड ऑफ द लेसन टू असाइन ग्रेड्स बेस्ड ऑन द स्टूडेंट एबे से क्वेश्चन ता देतिला से क्वेश्चन पे आंसर सेक्शन दे देछि इजीली आपण कहि परिबे कोंतु ऑप्शन नंबर सी एटा ही थिला आपण को ओके फीडबैक दे परिबे आपण को तो की टिकट ताको कहि परिबे हमें से टिकट रो नाम रखंतु से होछि आपण को एग्जिट टिकट को यूज करके आपणकर स्टूडेंट मानकर मिसकंसेप्शन भूल धारणा को दूर करि परिबे ओके एट द एंड ऑफ द लेसन शेष रे जहां भी डाउट थिबो सब ता माने एटा डाउट क्लियर सेशन ता बुझले कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन ईवीएस कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट ताले आपण कहि पारंती मेन फोकस कोन रहबो डायग्नोस्टिक असेसमेंट रे क्वेश्चन नंबर 14 तो राइट आंसर हे होछि आपन ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स प्री एक्जिस्टिंग नॉलेज मिसकंसेप्शन बिफोर लर्निंग बिगिन्स देखो तो लर्निंग एंडिंग रे जोटा करा सेटा होछि एग्जिट टिकट यूज करा होछि आ डायग्नोस्टिक असेसमेंट होछि लर्निंग बिगिनिंग रे कारण जो गोटे पिला को डायग्नोस करिया माने कोन हेछि तार रोग तार मनर स्थिति कोन अछि जानिया पयगा हमें डायग्नोसिस टेस्ट करिया फास्ट आ लेसन एंडिंग रे हम करबा एग्जिट टिकट ए प्रोसेस ता अप्लाई करबा कोन पई ना से कोन शिखिछि स्टूडेंट कोन शिखिछि जानिया पय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ यूजिंग फीडबैक सेशंस इन असेसमेंट ओके कोन इंपोर्टेंट रहबो कोन डिस्क्राइब करछि आपनकर फीडबैक सेशन रो मीनिंग कोन से पचाइता माने क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टू ऑफर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स शिक्षण तत्व कोन मिलिला ताको जानिया पयका पर्सनल गाइडेंस दिया हबो सेति पयका आपनकर फीडबैक सेशन गोटे करै थाय ओके फीडबैक रे कोन पिला भूल कला न कला कोन कले इंप्रूव हो ए सब विषय कहै थाय क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच असेसमेंट मेथड अलाउ स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग सेल्फ असेस देयर प्रोग्रेस एंड सेट फ्यूचर लर्निंग गोल्स निजे असेसमेंट करिवो फ्यूचर गोल को सेट करिवो निजर लर्निंग कोन सिखिस ता रिफ्लेक्ट करी कहि मते परिवो ए सब कोथरे ए सब आपनकर को मेथड रे को असेसमेंट मेथड रे कर दैथे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेल्फ रिफ्लेक्शन सर्वे
ताको कहबा हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन सर्वे मेथड रे ये सब करा जाई पारुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द रोल ऑफ फील्ड स्टडीज इन परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इन ईबीएस। ओके, तो फील्ड स्टडी रो रोल कौन बा काम कौन क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंडक्ट रिसर्च एंड अप्लाई कांसेप्ट्स टू रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट सिचुएशन। रियल वर्ल्ड को तो एक्सप्लोर करे जोटी भी देखिए आपण रियल वर्ल्ड सी आपणकर कहि परिबो फील्ड स्टडी को ही बुझेबो जोटे भी रियल वर्ल्ड अछि। ओके, आ किछि देखिया दरकार नै। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 which technique best allows students to demonstrate their understanding of complex environmental science topics through real world application। real world application द्वारा बा आपणकर कौन कहींपर एवं ही तो बुझाई क्वेश्चन नंबर 18 तो रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन आपंकर केवे करेंगे को बेस्ट टेक्निक को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। प्रोजेक्ट भी गोटे प्रोजेक्ट जो करेंगे तार सैंपल रखिले भी किसी रियल जिन यूज करेंगे ताको सैंपल शो अप करके आप प्रोजेक्ट मेथड रे भी बुझीपारे आपंकर रियल वर्ल्ड विषय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन when using peer reviews in the classroom what is the key elements that students must focus on to provide constructive feedback। constructive feedback दवा पाएगा फास्ट आमे कोन करिया दरकार क्लासरूम भितरे क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी प्री डिफाइंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन क्लियर गाइडलाइंस। क्लियर गाइडलाइन फास्ट इंस्ट्रक्शन भलसे आपण देइथिबे को गाइडलाइन को यूज करके आपण ऑब्जर्व करिवे peer review बोली ताको peer माने देखि करी ऑब्जर्व करबे। ओके, तो आगुरु ही प्लानिंग गोटे थिबार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 द कॉन्टेस्ट समेटिव असेसमेंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट इन ईबीएस। ताले हमर समेटिव असेसमेंट समेटिव माने कोन माने सेशन एंडिंग जोटा आपन ईयर एंडिंग जोटा करा समेटिव असेसमेंट सेथिरे आपन स्टैंडर्ड टेस्ट करियार मीनिंग कोन पर्पस कोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर जाउची यस ऑप्शन नंबर दैट इज ऑप्शन नंबर ए टू मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट सेट एजुकेशनल बेंचमार्क। ओके, शेष जो करा एजुकेशन केते अचीवमेंट पाइल ता जानिया पे ना सर्टिफिकेट रे मार्क खाली रहउची। ओके, तो एटा होची बेंचमार्क सेति पे कहउची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बेंचमार्क रो मीनिंग कोन आरो वर्ष जहा पढितिलो कोन कोन सब अचीव करछो ताको हासिल करछो ताको समेटिव असेसमेंट रे सब सबमिट करा हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक इज मोस्ट यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कनेक्ट थियोरेटिकल नॉलेज टू रियल वर्ल्ड। थियोरेटिकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड रे करिया पे को टेक्निक यूज करा होची एबे ही तो कहैतला आपण इजीली आंसर दे परिबे दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। ओके, प्रोजेक्ट मेथड और जदी फ्री फील्ड ट्रिप देछि ताले प्रोजेक्ट मेथड भी काम करबो जदी फील्ड ट्रिप देछि फील्ड ट्रिप करिवे तो प्रोजेक्ट मेथड देछि प्रोजेक्ट मेथड करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग रुब्रिक्स देखो ए सही क्वेश्चन रिपीट है रुब्रिक कोथि पे यूज करा होछि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं थिला आपण रुब्रिक्स असेसमेंट करिया पे कोथि पे असेसमेंट करिया पे स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स वर्क फॉर इजी ग्रेडिंग बा असेसमेंट ग्रेड ए ग्रेड बी असेसमेंट करिया पे ही यूज करा होछि। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 which of the following is the key advantage of using portfolio as a summative assessment tool in EBS। summative assessment tool हिसाब रे portfolio को यूज करार मुख्य एडवांटेज बा लाभ कोन रही आपण कहि पारंती। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर इज ऑप्शन ऑफ बी दे ऑफर ए क्यूमुलेटिव व्यू ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम। क्यूमुलेटिव माने रैंडम आपनकर सजा के ऑलरेडी रखाई जाय छि क्यूमुलेटिवली ताको आपण देखि ना हठात किना जानि देबे सेति पय का आपनर पोर्टफोलियो यूज करा जाय देखु देखु जानि देबे पोर्टफोलियो देखि देले जानि देबे स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस केति अछि। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑफर ए क्यूमुलेटिव व्यू ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम समय अनुसार केते प्रोग्रेस करछे हे मध्ये जाना पड़ितै। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फीडबैक एज ए परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट टूल इन ईबीएस। ओके, निजो दक्षता को शो अप करिया पय का फील्ड वर्क हमर यूज करा अछि तार बेनिफिट कोन त लाभ कोन फील्ड वर्क रियल वर्ल्ड विषय जानिबो कोन जानिबो रियल वर्ल्ड विषय जानिबो अपन तो जानि छथि इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस माने निजो हाथ रे बा निजो आखरे निजे देखि परिबो। एनकरेज इनक्वारी बेस्ड लर्निंग इनक्वारी मध्ये करिवो माने स्टूडेंट जतले सुनी मने रखु सेतले भाबु जेटा सत कि मिछ जेतले सतरे फील्ड को जीवो सेतले से इनक्वारी करि परिबो दैट मींस वेरीफाई करि परिबो एटा रियल कि नै। नेक्स्ट which of the following is the limitation of using pure view for assessing environmental science project। pure view रो लिमिटेशन बा खराब प्रभाव कोन रही छि pure view रे कोन प्रॉब्लम कोन होबो से पचार छि pure view कले कोन नष्ट होबो। ऑप्शन नंबर ए दे आर मोर सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन प्योर परसेप्शंस देन टीचर इवैल्यूएशन कले ग्रेडिंग सिस्टम कले संगे संगे कर दउछन्ती प्योर इवैल्यूएशन रे जाय के देखिया पड़ो जॉगिंग रहिया पड़ो एटा ही तो मुख्य प्रॉब्लम समान सापेक्ष एटा। ओके, टाइम टेकिंग मध्ये तो ऑप्शन नंबर ए जाउछि राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
What is the implementing diagnostic assessment? For implementing diagnostic assessment in EVS, which factor is most crucial for the teacher to consider? Crucial ମାନେ ସବୁଠୁ important. टीचर को कौन जानिया दरकार जो डायग्नोस्टिक आसेसमेंट से करुच्ची प्रथम कौन करिया दरकार राइट आंसर हो जाउची ऑप्शन बी दैट इज द नीड फॉर कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट टू इंस्ट्रक्शन ओके बारंबार रिफ्लेक्शन दउथिबो इंस्ट्रक्शन जहाँ भी अच्छी एडजस्ट कर इंस्ट्रक्शन अनुसार ही आंसर देवाई स्टूडेंट मान मोटिवेट कर ओके दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन So 27. Which method of assessment helps teachers to identify students' misconception and learning gaps yearly in the देखो learning gap एबे ही कहते learning gap वाटा पढ़ी आसिले आपण कोन करिवे डायग्नोस्टिक learning gap रही जाइछि माने पिला माने पढ़ी पढ़ी अधारु पाठ छाड़ी देइचंती बा पढ़ी आसिले भी बुझु नाहंती अधा छाड़ी देइछ learning gap को एडजस्टमेंट करिया पे हमें डायग्नोस्टिक करबा कारण ए डायग्नोस्टिक क्वेश्चन पचाले ही जानि परिबा कोटे तार learning gap रहिछि तापर से gap को फिल अप करबा appropriate method use करके आओ next question number 28 which of the following is the best reason for incorporating self reflection surveys in EVS classroom okay को कारण पई आपनकर केउ कारण पई आपनकर सेल्फ रिफ्लेक्शन सर्वे करा होची EVS रे तो क्लासरूम भितरे नेक्स्ट राइट आंसर हो ऑप्शन बी दैट इज टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ पर्सनल लर्निंग प्रोग्रेस निजे स्वयं शिक्षा स्व शिक्षण जोटा करि परिबा स्व शिक्षण पर्सनल लर्निंग जोटा कहि परिबा एटा हेबा पई का आमे कोन करूचे ना सेल्फ रिफ्लेक्शन सर्वेटा अप्लाई करछे ओके माने निजे निजे से पढुची ना नै ताकू हेले आमे सर्वे करिया पड़ो देखंतु एते जाको मेथड अछि हम टीचर माने जे टिके कॉन्शियस हेजिबा सरकार टिके भलसे से मानु दरमा दे दो जदी राइट वे रे चालिबो थाले एई सब जो कांसेप्ट टेक्निक गुडा अछि पिला माने समस्त टैलेंटेड हि जाते बुझिले कि रियली पढिले जणा पड़ जाउची बट आपण जानिबा कथा जे गवर्नमेंट रो सिस्टम पई का केते करप्शन होची केते प्रॉब्लम होची ये सब को अवॉइड करके जहाँ भी किसी आप लाइफ में शिखिंट अप्लाई करूँ निहत भाव में काम लगे क्वेश्चन नंबर 29 देखो एंड व्हिच सिचुएशन वुड इट बी मोस्ट बेनिफिशियल टू यूज KWL एबे ही कहला KWL चार्ट कोथि पई व्यवहार करा होची सेटा रिपीट हेची क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर ही होची आपनकर टू ट्रैक स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेशन ड्यूरिंग यूनिट गोटे यूनिट बा गोटे यूनिट चैप्टर पढ़ाला समय रे स्टूडेंट केतिकी प्रोग्रेस अछि बुझी पारुछि ना नहीं जानि पारुछि ना नहीं ताको डायग्नोस्टिक वे रे ताको टेस्ट करबा ताको बा KWL चार्ट यूज करबा KWL चार्ट रे कोन होबो जे जेतिकी जानिथिबो सेतिकी से भलो भाबरे से चार्ट रे लेखि किना देखिबो क्वेश्चन आंसर गुडा दैट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 which of the following best supports the use of performance based assessment for EVS निजर दक्षता अनुसार ओके स्टूडेंट को दक्षता को असेसमेंट करिया पे इवैल्यूएट करिया पे को स्टेटमेंट आपन ठीक रहउची तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी दे फोकस ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रैक्टिकल नॉलेज यूज करिया पे आपन देखेबे जे गछर चेरो कोटा कांड कोटा पत्र कोटा गोटे गछ नहीं पिला को दे देबे से पिला देखिकिना ताको कहबो प्रैक्टिकली कोटा गछ कोटा चेरो कोटा पत्र ओके तो आको कहबो प्रैक्टिकल बुझ पाछन ना सेमिति गछ रोपण कले वृक्षटी केते दिन में बड़ होची जानिया पाइका ताको फील्ड को नेकी विजिट करेबे मंजी पोती बा सिखेबे से देखिबो देखिला पर से जानिबो ओके ता कहबा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट फॉर यूपीएस तो राइट आंसर वुड बी डेमोन्स्ट्रेशन ओके डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑप्शन बी वुड बी राइट आंसर सो बंधुगण ये तो थिला आजिकर महत्वपूर्ण सेशन आपन को आशा करछि भलो लागिथिबो हृदय गोटे गोटे लाइक कर दियंतु आम चैनल सब्सक्राइब कर दियंतु जदि नुआ अछंती एमितिकर मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पाइ पे कमेंट बॉक्स रे रिक्वेस्ट मध्ये करंतु मो आउरी मध्ये अनेक वीडियो आनबी ईबीएस ऊपर देन आपनकर इंग्लिश ओडिया पेडागोजी जोडा आपन स्किप कर दैछंती केवल खाली पेडागोजी सेशन देखुछंती जोडा आपनर कंटेंट रो पेडागोजी अछि सेगुडा मध्ये देखिया पड़िबो अल्प समय भितर जेमति अधिक लर्निंग हे परिबो ता मध्ये चेष्टा करिवि टिके रिवीजन क्लास चलछि समस्त सहयोग करंतु जल्दी जल्दी पार्टिसिपेशन करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु टिल देन कीप वाचिंग जय जगन्नाथ।